तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशी वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो क्लास 12th चैप्टर 2 की समरी। और समरी करने वाले हैं इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा पेपर नज़दीक होगा, तभी तुम लोग ये समरी वीडियो देख रहे हो। अगर समरी वीडियो नहीं देखनी, फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, जाके देख सकते हो। और एक बात, समरी वीडियो अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी ना लंबी बनेगी क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी से शुरू करते हैं जो कि है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो इस स्टोरी का जो हीरो है उसका नाम है साहिब, और उसकी फैमिली ना ढाका में रहती थी बांग्लादेश में, और 1971 में आई गेस वो लोग वहाँ से निकल के आ गए थे क्योंकि वहाँ पे जो उनके खेत वगैरह थे वहाँ पे इतनी अच्छी फसलें उग नहीं रही थी ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। और अब वो इंडिया में आ गए हैं और वो सीमापुरी में रहते हैं, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। लेकिन सीमापुरी में दिल्ली जैसा कोई वातावरण नहीं है, ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सीमापुरी में 10,000 और ऐसे ही लोग रहते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। सबके पास अपना अपना राशन कार्ड है, ताकि उन्हें खाना उससे मिल जाता है। और दूसरा ताकि वो जो वहाँ पे लोकल लीडर है उनको वोट डाल सके। ये थ्योरी है, ये मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने सोचा तो मैं बता दूँ। और वहाँ पे वो उन 10,000 लोगों का सर्वाइवल है सिर्फ रैग पिकिंग। और रैग पिकिंग से ही उन्हें उनका जीवन चलता है। ठीक है, उन्हें खाना भी रैग पिकिंग की वजह से मिलता है और उनकी छत, उनके सर पे छत भी रैग पिकिंग की वजह से ही है। और इसीलिए गार्बेज उनके लिए गोल्ड के बराबर है। और रैग पिकिंग करते करते साहेब को कभी कभी 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट तक मिल जाता था। और इसीलिए बच्चों के लिए जो रैग पिकिंग है वो एक एडवेंचर की तरह है, जबकि जो पेरेंट्स हैं, उनके बड़े लोग हैं, उनके लिए वो सिर्फ सर्वाइवल है। तो एक बार की बात होती है कि सर्दियों का एक दिन होता है और उसको ना साहिब, ऑथर को साहिब एक क्लब की फेंसिंग पे खड़ा हुआ दिखता है। तो वो देख रहा होता है अंदर कुछ, तो वो टेनिस का गेम देख रहा होता है। वो ऑथर को बताता है कि उसको टेनिस का गेम बहुत पसंद है, लेकिन ऑथर सोचती है कि हाँ इससे तो इससे काफ़ी दूर है वो गेम, मतलब ये नहीं खेल सकता वो गेम। और वो उसे बताता है कि वो अंदर चला जाता है, गार्ड उसे जाने देता है जब आसपास कोई भी नहीं होता है, और वो अंदर जाके स्विंग्स झूलता है। इसी दौरान लेखिका या ऑथर देखती है कि उसने ना जूते पहन रखे होते हैं, टेनिस शूज़ नए, जो कि उसकी जो ड्रेस थी, उसकी शर्ट और शॉर्ट्स थी, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी गंदे थे। तो वो बताता है कि वो उसको किसी ने दिए हैं। वो एक अमीर बाप का एक अमीर लड़का था जिसने उनको फेंक दिया क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छोटा सा छेद हो गया था। लेकिन साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस छेद से, तो वो पहन रहा था उन्हें मज़े में। अच्छा हाँ, और ना जो जहाँ पे वो रहता था ना सीमापुरी में, वहाँ पे लोगों ने मड के घर बना रखे थे और टिन की छत हुआ करती थी, और टारपोलिन चढ़ा रखा होता था उन पे। टारपोलिन वो ब्लू कलर का कपड़ा सा होता है, इतना मान लो। अभी तो मैंने सोचा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ। तो एंड में स्टोरी के साहिब ऑथर को जाता हुआ दिखता है और उसके हाथ में एक कैनिस्टर होता है, स्टील का कैनिस्टर बेसिकली, जिसमें उसने दूध कैरी किया हुआ होता है। तो अब साहिब को एक टी स्टॉल पे जॉब मिल चुकी है जहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते हैं और दिन का 3 टाइम का खाना मिल जाता है। तो अब साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर। पहले वो क्या बिल्कुल आज़ाद परिंदा था, लेकिन अब उसको दुकान के मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है। और इसीलिए उस दूध के डोलू को उससे भारी बताया गया जो उसका बैग हुआ करता था रैक पिकिंग का। और अब जो एक केयर फ्री लुक हुआ करता था उसके चेहरे पे, वो अब केयर फ्री लुक अब वो नहीं है। ओ माय गॉड, देखा तुमने 3 मिनट 4 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें पहली स्टोरी बता दी। वाह, चलो नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और इस स्टोरी का हीरो है मुकेश नाम का एक लड़का। तो मुकेश और उसका परिवार फिरोज़ाबाद में रहता है, और फिरोज़ाबाद इंडिया की ग्लास कैपिटल कह सकते हो तुम लोग, जहाँ पे सारे ग्लास के सामान सामान बनते हैं, मोस्टली बैंगल्स। और मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन मुकेश चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, और वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाना भी सीखना चाहता हूँ। अब फिरोज़ाबाद ना बहुत फेमस है चूड़ियों के लिए, और सिर्फ मुकेश की फैमिली नहीं, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज जनरेशन से जनरेशन सिर्फ बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो वो गर्म भट्टियों के अराउंड काम करती हैं और वेल्डिंग, ग्लास वेल्ड करती हैं और उनकी चूड़ियाँ बनाती हैं, मतलब सारी फैमिलीज़, और जिनमें छोटे बच्चे भी आते हैं। लेकिन मुकेश, उसकी फैमिली या वहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता था कि इतने छोटे बच्चों का ना ऐसी जगह पे काम करना इलीगल है जहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर की भट्टियाँ हों, छोटे छोटे से कमरे हों जिनमें एयर नहीं जा रही हो, और बिल्कुल डार्कनेस हो वहाँ पे। और क्योंकि बच्चे वहाँ पे काम करेंगे तो उनकी आई साइट ख़राब हो जाएगी। और अगर ये लॉ जो है ये एनफोर्स्ड कर दिया जाता है तो मुकेश जैसे करीब करीब 20,000 बच्चे वहाँ से उस गर्म भट्टी से बाहर निकल आएंगे।
तो ऑथर मुकेश से मिलती है और वो मुकेश ना उनको अपने घर लेके जाता है और वो काफ़ी प्राउडली बताता है कि हमने ना अपना घर रीबिल्ड किया है, मतलब कि वो रीबिल्ड हो रहा है। और वो प्राउडली इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रोफेशन में उसकी फैमिली है, आसपास के लोग हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक बार घर बनाना यार, वो लोग रीबिल्ड करवा रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड है उससे इस बात का। तो वो जब उन्हें अपने घर लेके जा रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो लोग क्या क्या क्रॉस करते हैं, सबसे पहले तो वो टाइट टाइट गलियाँ क्रॉस करते हैं जहाँ पे एक कूड़ा पड़ा होता है साइड में और वो स्टिंक कर रहा होता है। फिर वो कुछ पुराने घरों से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी पड़ी होती हैं और उनके दरवाजे आवाज़ कर रहे होते हैं, और खिड़कियाँ तो होती नहीं है उनके घरों में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई रहता नहीं था, खंडहर नहीं था, वहाँ पे लोग रहते थे और लोगों के साथ जानवर भी रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे एक को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स हो चुका था। और ऑथर इसे कंपेयर करती है एंशियंट टाइम से। तो तब लोग रखा करते थे ना, तब लोग जानवरों के इतना क्लोज रहते थे, तो वैसा लग रहा था कि वो एंशियंट टाइम के उन लोगों के साथ हैं। वैसे भी बैकवर्ड एरियाज़ में जानवर रख लेते हैं घर पे। तो वो लोग एक घर पे रुकते हैं, आयरन का दरवाज़ा होता है और मुकेश इसको लात मार के धक्का मार के खोल देता है की आवाज़ के साथ। तो वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक शैक होता है, बेसिकली एक हाफ बिल्ड हट जैसा कुछ होता है। तो वहाँ पे वो देखती है और लेफ़्ट साइड पे क्या होता है कि जो जो छत है ना, उसके ऊपर डेड ग्रास पड़ी हुई है, जो ब्राउन कलर की ग्रास होती है ना। और यहाँ पे एक वर्ड है थैच्ड, थैच्ड मतलब कवर्ड, स्पेसिफिकली रूफ़ के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग। और वो अंदर चलती है तो वहाँ पे एक चूल्हा होता है और उस पर एक बर्तन रखा होता है और उसमें पालक बन रहा होता है, टेस्टी टेस्टी। और एक ठीक ठाक यंग सी लड़की वो बना रही होती है, मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो लड़की। और तो वो लड़की जो है ना, वो मुकेश की भाभी थी, मतलब मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी। और वो अच्छा खासा अपने तीनों मर्दों को, मतलब मुकेश का भाई और उनके पिताजी, तीनों को संभाल रही थी। तो अब सीन में मुकेश के पिताजी एंटर करते हैं और वो क्या करते हैं, वो ना थोड़ा सा पीछे जाके, वो लड़की वो पीछे जाके ना घूंघट ओढ़ लेती है। तो इससे दिखता है कि हाँ वो कल्चर्ड है लड़की, उसे पता है कि उसको क्या करना है, कि अगर कोई बड़ा मर्द घर में आए तो उसको घूंघट ओढ़ना है। तो अब मुकेश के फादर के बारे में सुन लो। मुकेश के फादर पहले एक टेलर थे और फिर वो बैंगल मेकिंग में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो दोनों प्रोफेशंस में फेल रहे। फेल किस चीज़ में? अपना घर रेनोवेट करवाने में और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में। तो स्कूल नहीं भेज पाए तो उनके पास एक ही कला थी बैंगल मेकिंग की, तो उन्होंने उनको वही सिखा दी। और तभी पीछे से वो दादी बोलती है कि हाँ यही है इसका कर्म तो। और वो क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा पुश्तैनी काम है, ये तो भगवान ने जो हमें पुश्तों में दे दिया है ये काम, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्या? तो बेसिकली ग्रैंड माँ के अकॉर्डिंग ये उनकी डेस्टिनी थी और वो लोग ऐसी कास्ट में पैदा हो गए हैं कि अब उनकी जनरेशन्स को ये करना पड़ेगा। तो अब आगे आता है कि ना एक मैं भूल गया क्या होता है, हट टाइप कुछ होता है। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों के साथ आके बैठते हैं और वो वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं ग्लास की और चूड़ियाँ बनाते हैं। हाँ, हटमेंट्स कहते हैं उन्हें। तो वो काफ़ी डार्क होती हैं, इतनी डार्क होती हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ऑयल लैंप जला रखा होता है और वहीं वो सब काम कर रहे होते हैं। और इतने डार्कनेस में काम करने की वजह से ही छोटे छोटे बच्चे ना, जब तक वो एडल्ट हुड में आते हैं तब तक उनकी आई साइट बहुत कम हो चुकी होती है। तो वहीं की बात करते हैं। वहाँ पे एक यंग सी लड़की बैठी हुई है डल पिंक कलर की ड्रेस पहन के, सविता नाम की। और एक एल्डरली वुमेन, ओल्ड वुमेन के साथ वो बैठी हुई है और वो ग्लास वेल्ड करके चूड़ियाँ बना रही है। और वो इतने मस्त तरीके से काम कर रही है ना कि ऑथर को देख के लगता है कि यार ये तो मशीन चल रही है, इसके हाथ नहीं चल रहे हैं। तो इतनी परफेक्शन और इतने अच्छे तरीके से वो कर रही होती है। लेकिन उसी टाइम एक सेकंड थॉट आता है ऑथर को, हमारा सिलेबस उड़ाने के लिए, कि क्या इसको, इसकी जो पवित्रता है, इन चूड़ियों की जो सेक्रेटनेस है, उसका पता होगा क्या? तो कभी ये भी बैठी होगी दुल्हन बनी, यही चूड़ियाँ पहन के बैठी होगी, हाथों में मेहंदी लगी होगी और क्या था, और मैं भूल गया और क्या था। खैर जो उसके साइड में जो ओल्ड वुमेन बैठी होती है, उसने भी कभी शादी करी होगी, वो भी कभी दुल्हन बनी होगी। और ये ऑथर को कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने अभी तक अपनी चूड़ियाँ नहीं उतारी हैं, उस ओल्ड वुमेन ने। और वो ओल्ड वुमेन उन्हें देख के कहती है कि पता नहीं क्या कहती है, मैं भूल गया क्या कहती है, लेकिन वो कहती है कि ना हमने ना पूरी लाइफ टाइम में एक बार भी फुल टाइम मील इन्जॉय नहीं किया, मतलब कि एक बार भी हमने पूरा खाना नहीं खाया, पेट भर के खाना नहीं खाया। फिर साइड में से दादाजी निकल के आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई देखो, मेरे को तो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता नहीं है, जो भी मैं कर सकता था अपनी तरफ से मैंने सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए एक घर बना दिया है, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता।
तो तुम लोग देख रहे हो, वो बंदा वो काम करने में सक्षम हो गया जो मोस्टली लोग वहाँ पे नहीं कर पाते थे। तो देखो, फिरोज़ाबाद में ना डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत थोड़ी डेवलपमेंट हुई थी वहाँ पे। वहाँ की फैमिलीज़ बहुत ही गरीब हो चुकी थी, हर घर की यही कहानी थी कि, और वहाँ के बच्चे कैसे थे, वहाँ के बच्चे ना कुछ अलग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा था। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डेयरिंग, तो वो वहाँ के बच्चे डेयरिंग नहीं थे, कुछ हट के काम नहीं कर सकते थे वो। तो बस उनके पास एक ही चॉइस बचती थी, जो उनका पुश्तैनी काम है बैंगल मेकिंग, वही करे। अब तुम छोटे बच्चों से इतना हार्ड वर्क फिजिकल लेबर करवाओगे तो उनके तो सारे ऐसे, उनकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ना, सोचने की भी करने की भी। और इन सब में इनकी जान खा रहे थे मिडलमैन। मिडलमैन बेसिकली वो बंदा था जो इनसे चूड़ियाँ सस्ते दाम में खरीद लेता था और आगे जाके पूरे प्रॉफिट में बेच देता था। तो लोग कह रहे थे कि हम कर भी क्या सकते हैं भाई, अगर हमने कुछ करा ना तो पुलिस हमें मारेगी पीटेगी और जेल में डाल देगी, ना हमारे पास कोई लीडर है ना हमारी कोई सपोर्ट करने वाला है जो हमें बचा भी सके। तो इस पॉइंट पे ऑथर को दिखते हैं यहाँ से दो दुनिया, मतलब दो दुनिया जहाँ पे दो तरीके के लोग रह रहे हैं। एक जो पहली दुनिया थी, वहाँ पे तो ये जितने भी गरीब लोग हैं ये सब थे जो उसी गंदगी में फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काम के अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं, इवन सोच तक नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ थे ये बड़े बड़े लोग जो जिनको इनकी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस, पुलिस, एंटरप्रेन्योर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये सब लोग एक विशियस सर्कल में फंस चुके थे। विशियस मतलब क्रूअल। तो अब जब भी कोई नया बच्चा पैदा होगा वो बस नेचुरली इन्हीं चीज़ों को ग्रैस्प कर लेगा कि हाँ मैं तो यही ज़िंदगी है और इससे बाहर मैं निकल नहीं सकता। लेकिन ऑथर को खुशी होती है ये देख के कि मुकेश के अंदर वो डेयरिंगनेस है कि वो कुछ और करने की सोच रहा है, कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वो उससे पूछ लेती है कि एरोप्लेन उड़ाना नहीं चाहते तुम, तो वो शर्मा जाता है, मतलब एम्बेरस्ड हो जाता है और वो मना कर देता है। तो ऑथर को लगता है कि हाँ अभी इसका जो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है ना, एटलीस्ट वो रिग्रेट में नहीं बदली है कि क्यों मैंने ये कुछ अलग करने के लिए सोच लिया। तो इसलिए वो अभी वो अचीव कर सकता है। और उसने मोटर मैकेनिक बनने का ही क्यों सोचा, उसने इसलिए सोचा क्योंकि वो आसपास काफ़ी गाड़ियाँ देखता है। एयरप्लेन क्यों नहीं चलाना उसको, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन्स निकलते हैं। अगर इसका मेटाफोरिकल वो बताऊं, मीनिंग बताऊं, तो मतलब कि फ़िरोज़ाबाद में जो लोग हैं वहाँ पे वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और इसका लिटरल मीनिंग भी लिया जा सकता है कि फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से सच में प्लेन्स नहीं उड़ते। तो दैट्स इट फॉर टुडे यार, 12 मिनट में मैंने ख़त्म कर दिया चैप्टर। मेरी तो ऐसी ऐसी थी भाई पहले, बिल्कुल मतलब मैं सोच रहा था कैसे करवाऊँगा। तो ठीक है यार, मतलब बढ़िया है। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो बेस्ट ऑफ लक। और कोई समरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।